ठीक है, ये बॉलर भाग रहा है यहाँ से, ये स्टंप्स है, ये पॉपिंग क्रीज है, ये आगे वाली बॉलिंग क्रीज, नहीं ये आपकी पॉपिंग क्रीज बॉलिंग क्रीज है, ये पॉपिंग क्रीज है, जहां से बॉल फेंकनी वो बॉलिंग क्रीज, आगे वाली पॉपिंग क्रीज। ये जो यहाँ से एक पीछे जाती है लाइन, इसको हम बोलते हैं रिटर्न क्रीज, ये दोनों तरफ लगी होती है ये। ठीक है, इस आगे वाली लाइन अगर आप इसको, आपका फुट इनसाइड ऑफ दिस लाइन नहीं होगा तो नो बॉल होगी। सेम ये रिटर्न क्रीज में भी होता है। ठीक है, रिटर्न क्रीज में भी अगर आपने उसको अगर आप टच करते हो देन इट इज ऑल्सो नो बॉल। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। स्टंप्स क्या है, स्टंप्स ये है, इसकी हाइट 28 इंचेस विद वेल्स 28.5 इंचेस। ठीक है, रिटर्न क्रीज 4 फीट, ये 8 फीट 8 इंचेस। जो आपका यहां से डिस्टेंस होता है दूसरी स्टंप्स में, दैट इज 22 यार्ड्स। सेंटर से आपका 30 यार्ड सर्कल होता है ये, दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस। ठीक है, जिसपे ये बॉल पड़ती है विकेट, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्फ। टर्फ, TURF, टर्फ विकेट। जहां पे आप हॉकी खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रो टर्फ। ये याद रखना बेटा, ये लिखते रहो, हॉकी का ग्राउंड को हम एस्ट्रो टर्फ। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट किसका बना होता है, जहां पे आप एथलेटिक्स करते हो, दैट इज सिंथेटिक ट्रैक। ठीक है, तो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, हर ग्राउंड का पर्टिकुलर, आप क्ले पे खेलते हो, ग्रासी पे खेलते हो, लॉन टेनिस, आप फुटबॉल खेलते हो ग्रासी ग्राउंड पे। ठीक है, बास्केटबॉल खेलते हो कहाँ, वुडन कोर्ट। बैडमिंटन हवा कोर्ट, वुडन के ऊपर एक लेयर आर्टिफिशियल सरफेस की होती है, उसको हवा कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, हर ग्राउंड का आपको ये मिनिमम ये तो पता होना चाहिए ग्राउंड कैसा होता है, कहाँ खेलते हैं, उसमें यूज कौन सा होता है। जो यहाँ बॉलर भागते हैं वो क्या पाते हैं, स्पाइक्स। ठीक है, स्पाइक्स इज यूज्ड बाय द फास्ट बॉलर एंड रिम्पल इज यूज्ड बाय द बैट्समैन। रिम्पल्स होते हैं, दे आर नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेल्स टाइप, शार्प नहीं होते, वो आपके रबड़ के ही बने होंगे, वो हल्के से मतलब शार्प नहीं होंगे, बट उसमें हल्का सा टिप बनी होती है ताकि बैट्समैन को भी इजी रहे। अदरवाइज अगर आप स्पाइक्स पा के खड़े हो बैटिंग करने तो आप वहां से क्या करोगे, विकेट खराब कर दोगे। समटाइम यू हैव सीन बैट्समैन व्हाट दे आर डूइंग व्हेन यू नो कि योर लास्ट बैट्समैन सेकंड लास्ट बैट्समैन इज प्लेइंग, और आपकी टेस्ट मैच में खासकर आपकी सेकंड इनिंग है, आगे दूसरे ने खेलना है, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्टैंडिंग लाइक दिस एंड दे आर मूविंग देयर टोज। आगे जाके ऐसे जाएंगे, वहां पे ऐसे घूम जाएंगे, स्पॉट बना देंगे। समझ गए हो ना, वहां अगर स्पॉट गुड लेंथ पे बन गया तो जो बॉलर आएगा स्पिनर वो तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब वहां स्पॉट बन गया तो अनइवन बॉल आएगी वहां से। तो इस करके क्या करते हैं, वो स्पाइक्स तो अलाउड नहीं होता है, पर वो रिम्पल्स भी बड़े हार्ड होते हैं, प्लास्टिक के स्ट्रट्स टाइप बने होते हैं, जैसे फुटबॉलर के बड़े होंगे इसके छोटे होते हैं। ठीक है, तो वो आके वहां पे ऐसे ऐसे घूमते हैं। यू हैव सीन समटाइम आपको वार्निंग दे रहे होते हैं एम्पायर, आप अगर विकेट में रनिंग करते हो फिर आपको वार्निंग मिल जाती है, तो इसीलिए मिलती है वो, दैट इज द बेसिक रूल्स, कि आप इंटेंशनली अनफेयर यूज कर रहे हो मीन्स को। ठीक है, देन देयर इज अ वन टर्म इज यूज दैट इज कॉल्ड बीमर। यू नो व्हाट इज बीमर, बीमर बीमर फास्ट बॉलर यूज करता है, जो बॉल बेस से ऊपर आती है उसको हम बीमर बोलते हैं। ये नो बॉल होती है, और अगर वो दोबारा करेगा तो उसको सस्पेंड, ओवर एंड आउट, कि दैट इज वेरी डेंजरस बॉल, कि बैट्समैन खड़ा है और आप उसके सीधे बॉडी पे सिर पे बॉल मार दो, उसी टाइम वो नो बॉल होती है और उसको वार्निंग मिलती है। अगर आपके हैंड से बॉल स्लिप होके गिर गई, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, बट इंटेंशनली अगर आप मार रहे हो
ठीक है, तो आपको वार्निंग मिल जाती है उसी टाइम, दैट इज कॉल्ड बिमर। ठीक है, उसके बाद बाउंसर, यू नो, शॉर्ट पिच बॉल। ठीक है, फिर आपके स्ट्रोक्स में आ जाओ, लेट कट, ड्राइव, पता है सबको, लॉफ्टेड शॉट। व्हाट इज लॉफ्टेड शॉट? हवा में मारते हैं, जो एयर में आप खेलते हो, जब किसी आपके मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर होते हो, आपने उसके ऊपर से शॉट को खेल दिया, लॉफ्टेड शॉट। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक्स है, बाकी आपको इतने डिटेल में नहीं जाना, बैट की चौड़ाई लंबाई क्या होती क्या नहीं, पर आपको ये कुछ एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, रिस्ट स्पिनर, सीम्स। ठीक है, अराउंड द स्टिक, ओवर द स्टिक। जब हम बॉलिंग करेंगे स्टंप्स के राइट साइड से तो राउंड द स्टिक, लेफ्ट से करेंगे तो ओवर द स्टिक बॉलिंग। ठीक है, ऐसे ही आप में फुटबॉल में आ गया। फुटबॉल में क्या होता है, पेनल्टी, पेनल्टी किक आपको मिलती है। ठीक है, फिर आपको डिफरेंट किक्स कौन सी होती है, जैसे आप कर रहे हो चिप किक। व्हाट इज चिप किक? फुटबॉल में जब आप टोस, बिल्कुल टोस से बॉल को किक करते हो, टोस को बॉल के नीचे मारते हो लिफ्ट करने के, उसको चिप बोलते हैं। ठीक है, देन आपका बनाना किक, बनाना किक, बनाना किक, बनाना किक क्या होता है, ये जैसे सपोज गोल पोस्ट है। ठीक है, ये आपका गोलकीपर खड़ा है, ये कॉर्नर से मारेंगे किक, वो बॉल यहां से मारेंगे, जस्ट लाइक ए बनाना, इधर से लेफ्ट ही मारेगा, यहां से मैंने किक की, वो ऐसे बनाना की तरह कर्व लेके और सीधा वो मोस्टली कहाँ आएगी, यहाँ या हेडर के लिए, जो आपके यहाँ पे आगे फॉरवर्ड हेडर होते हैं ना, उनके लिए वो बॉल आएगी, उधर से मारेगा राइट वाला, उसकी बॉल इनसाइड आएगी। ठीक है, तो ये बनाना किक, ये कॉर्नर से वो लेते हैं मोस्टली, ऐसे वो शेप करेगी बनाना की तरह। एंड जो आपका गोल कीपर है उसके लिए वो क्या होता है, सो वेरी क्वाइट डिफिकल्ट टू जज है। क्या देखा नहीं तुमने? फुटबॉल के मैच देखना, जाके घर पे देखना जरा, क्या कैसे मारते वो तो, यहाँ से किक मार रहे हैं कॉर्नर से, यहाँ से बॉल आएगी आपके ऐसे ट्रेवल करती हुई, और ये इस जगह पे जहाँ पे आप टच भी ना कर सको, बनाना की जो स्विंग होगी बनाना की तरह। चिप किक, जो आप यहाँ से फील्डर 3 खड़े उसके ऊपर से आपने करनी है। ठीक है, आपके यहाँ पे मिड फील्डर है, आपका प्लेयर साइड पे, आपने चिप ऊंची पास भागते हुए हल्का सा ये मारा तो उसे बॉल ऊपर कर दी। देन रिवर्स किक, ऐसे भाग रहे हो आप, आगे बॉल लेके पीछे है, यहीं से पीछे मार दिया आपने, पॉन्ड किक इसको बोलते हैं। ये आपके वर्ल्ड के जो कुछ बेस्ट 10-20 गोल्स हैं उसमें भी ये किक्स हैं, दो तीन प्लेयर्स की, उन्होंने रिवर्स ऐसे किक मारी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, गोल पोस्ट, पेनल्टी किक, देन हाइट ऑफ द कॉर्नर फ्लैग, दैट इज 5 फीट, कॉर्नर फ्लैग लगे होते हैं साइड पे बाउंड्री के, पेनल्टी किक, देन आपका कॉर्नर किक, टाइप्स ऑफ किक्स। फिर आपको इसकी डिफरेंट ट्रॉफीज, सबसे मेन आपकी कौन सी ट्रॉफी होती है फुटबॉल की? फीफा वर्ल्ड का हो गया, इंडिया का कौन सा हो गया? इंडिया में होती है मेन लीग संतोष ट्रॉफी। ठीक है, ड्यूरेंट कप, ये दो सबसे मेन टूर्नामेंट है। ड्यूरेंट कप कहाँ से शुरू हुआ है? शिमला, 1900 में। ठीक है, ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है ये ड्यूरेंट कप, वो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी। अब आपका क्रिकेट है, जो क्रिकेट में कौन सी होती है नेशनल में? अरे इंडिया की बताओ पहले, इंटरनेशनल में तो सब कुछ है। मेन रणजी ट्रॉफी, ठीक है, फिर देवरा ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ओडीआई, वो सब कुछ है। मेन आपका रणजी ट्रॉफी मैचेस होते हैं, सारे स्टेट एलाइट ग्रुप का जो क्वालिफाई करता है उससे आगे आपकी सिलेक्शन होती है। आईपीएल भी होती है, वो दैट इज ए प्रोफेशन आ गया ना, उसमें तो बाहर के प्लेयर भी खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी हमारा डोमेस्टिक है। सेम आपका बास्केटबॉल हो गया, व्हाट इज ड्रिबलिंग, ठीक है, लो ड्रिबल, हाई ड्रिबल, व्हाट इज डंक शॉट? डंक शॉट होता है जब रिंग को पकड़ के ऊपर, हाँ ठीक, पकड़ लेते हैं, जो जिनकी हाइट, कितनी हाइट होती है जो बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं?
6 तो नॉर्मल हाइट है। जो वॉलीबॉल के प्लेयर हैं वहां पे भी हाल है। इवन इफ यू सी द वुमेन टीम ऑफ यूएसए, क्यूबा, जो ब्राजील है, उनकी वॉलीबॉल की गर्ल्स देखना, 6 फीट और 6 फीट प्लस के बाद आप वो ऊपर जंप करते हैं जब, उनके इतने इतने आर्म्स तो नेट से ऊपर होती है। अब सिंपल है, आपकी गेम जितनी मर्जी अच्छी है, अगर आपकी हाइट छोटी है, इन बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल these game are totally dominated by the height। आप बहुत अच्छे हो, ड्रिबल कर रहे हो, आप वहां पे 7 फुट वाला खड़ा है, ठीक है, वो बॉल ड्रिबल करके ऐसे भी पकड़ ले, कहां तक जाओगे आप, ठीक है ना। ये इसमें हाइट डोमिनेट करती है। सेम वॉलीबॉल में आप देखना, जो स्पाइकर्स होते हैं, सिर्फ वॉलीबॉल में एक आदमी आपको छोटा दिखेगा। विच वन? रेफरी? बेटा आप लोग भी सुन लो सारे, ये जो बैठे क्लास में, एक प्लेयर होता है वॉलीबॉल में, उसको हम लिब्रो बोलते हैं। लिब्रो, LIBRO। लिब्रो इज अ प्लेयर हु इज अ टोटली डिफेंसिव प्लेयर। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, लिख लो लिब्रो। और उसकी क्वालिटीज क्या होती है बेटा? हर गेम में, हर टीम में आपने देखा होगा, हर बच्चों की, हर टीम प्लेयर्स की सारी ड्रेस एक सी होती है, बट इन द केस ऑफ वॉलीबॉल लिब्रो, उसकी ड्रेस चेंज होगी, उसका ड्रेस कोड डिफरेंट होगा। जाके वॉलीबॉल का मैच देखना नेट पे, वो एक प्लेयर होगा, वो पीछे बैक पे खेलता है, वो आगे आके स्मैश नहीं कर सकता, कुछ नहीं करेगा, वो बैक पे खेलेगा, एंड दैट इज द डिफेंसिव प्लेयर। लिब्रो, उसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है क्योंकि उसने डाइव करना है। स्मैश जो आती है ना, उसको डिग करके, डिग एक इसमें डिग पास होता है, ऑलमोस्ट व्हेन द बॉल इज टचिंग द ग्राउंड वी हैव टू डिग, उसको टच होने से पहले उठाना है। तो दैट लिब्रो प्लेयर्स मे बी है स्मॉल हाइट। स्मॉल का मतलब ये नहीं 5 2 3 ही होगा, वो भी बट 5 6 7 8 9 10 11 चल पड़ते हैं इतने, बट बाकी आप जितने देखोगे दे आर 6+। अब आपने देखा मैंने स्मैश मारी है, उधर सिंगल ब्लॉकिंग होती है, डबल ब्लॉकिंग होती है, ट्रिपल ब्लॉकिंग होती है। अगर ओपोनेंट का स्पाइकर जो हिटर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्मैशिंग प्लेयर, वो बहुत अच्छा है, तो उसको 3 प्लेयर जाके ब्लॉक करते हैं। अगर उसकी स्मैश को आप ब्लॉक नहीं करोगे इनिशियल स्टेज पे, तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर बैक अटैक प्लेयर्स पिक करना, क्योंकि वो इतनी पावर होती है उनकी उनकी स्मैशेस में। गलती से भी अगर किसी का ऐसे फिंगर पे जो स्मैश आती है, उसको हम ऐसे अंडर आर्म उठाते हैं, अगर गलती से कोई ऐसे उठा ले, तो बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं कि ये देख रहे हो, ये सारी चीजें कट लग के अंगूठा लटक जाता है, ये देख रहे हो ना ये चीज। तो उसकी स्पीड बॉल की इतनी होती है 100, मतलब ये नहीं कि बॉल मारते हो ऐसे, अगर गलती से भी आपका, हाँ, अगर ये चीज सारी फट जाती है ये, इसीलिए कभी भी उनको फिंगर से नहीं उठाते, वो सारे ऐसे उठाएंगे अंडर आर्म। दे नेवर यूज फिंगर्स। जो स्मैशिंग, वो आप फिंगर कर भी नहीं सकते हो क्योंकि इतनी फास्ट होती है, आप ऐसे तो वो नीचे आएगी, बिलो वेस्ट ही आती है। पर अगर गलती से कोई कर ले ऊपर आ गई ऐसे, तो वो बहुत ही स्पीड होती है उसकी, तो इसलिए उसमें वो क्या करते हैं, अंडर हैंड, इसको बोलते हैं अंडर हैंड, इसको हम बोलते हैं अपर हैंड। फिंगर से सेटर जो बॉल बनाता है ना मारने के लिए, उसको हम सेटर बोलते हैं। लिफ्टर, वो बॉल को बना के देता है, जितनी अच्छी आप बॉल बनाओगे उतनी अच्छी स्मैश लगेगी। तो वॉलीबॉल में प्लस एक आपका एंटीना, रोल ऑफ एंटीना मीन होता है, ठीक है। लिब्रो प्लेयर आपका मीन हो गया, उसमें फिर क्या होता है, एंटी रोटेशन, रोटेशन वाइज वो मूव करते हैं, खड़े एंटी रोटेशन वाइज होते हैं प्लेयर्स। जैसे ये कोर्ट है आपका, ये 1 2 3, ये 1 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और रोटेशन क्लॉकवाइज करेंगे, खड़े एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। और जो लिब्रो होता है वो एनी टाइम ही कैन गो बैक, उसको पूछना नहीं पड़ता है अंपायर्स को, रेफरी को। वो जब रोटेशन में यहाँ पे आएगा ना, इसके बाद आगे जाना होगा ना, तो वो बाहर आ जाएगा, दूसरा अंदर चल जाएगा, अगेन वो इस फर्स्ट नंबर के पास आ जाएगा, ठीक है। उसका मेन रोल ही डिफेंसिव होता है, उसने बॉल को उठाना है, स्मैशेस को उठाना है, तो उसको हम
उसका बहुत मेन रोल होता है। आज की डेट में आप देखेंगे, अगर कोई मैचेस टीवी पे देखो, क्या हो गया है, फोर आर्म। व्हेनेवर यू लिफ्ट द बॉल, आपकी फोर आर्म पे बॉल आनी चाहिए। ठीक है, फोर आर्म का क्या होता है, आपने फोर आर्म को, ये दोनों हैंड को जितना टाइट है पकड़ना और इसको ऐसे ओपन करना है। आप ओपन करोगे तो कितना ये वाइडर स्पेस आपका बन जाएगा, जितना वाइडर स्पेस होगा उतना कंट्रोल आपका होगा। और जितने भी वॉलीबॉल के प्लेयर्स होते हैं उनके ये जरा हाथ लगा के देखना, फोर आर्म वो पूरा पत्थर की तरह होगा, हार्ड। वो जब प्रैक्टिस करते हैं ना स्मैशिंग की, आप अगर जितना मर्जी हैंड को ऐसे जोड़ के रखना, कोई अच्छा स्मैशर हो ऐसे हो जाएगा अपना। जो बिगनर्स हैं, ठीक है, जैसे जो लोग नहीं खेलते हैं, उनको आप बोलो आपने हैंड को पकड़ के ज्वाइन करके ऐसे रखना है, जब स्मैश करेंगे तो जो अच्छा होगा स्मैशर, वो आप जब बॉल मारेगा आपके हैंड ऐसे खुल जाएंगे, इतनी फोर्स होती है स्मैश में। ठीक है, तो वो उनके हैंड पूरा यहाँ से फोर आर्म बहुत स्ट्रांग होती है उनकी, स्मैश जो करते हैं उनके शोल्डर। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, जब देखते हैं ना तीन तीन आपके ब्लॉकर्स हैं, देन दे स्मैश फ्रॉम द लिटिल बिट बैक साइड, मतलब वो नेट के पास से स्मैश नहीं करेंगे, वो फिर पीछे से करेंगे स्मैश। ठीक है, समटाइम वो एयर में थोड़ा उसको मारेंगे, फिंगर टच करा देंगे। आपको पता है तीनों जंप कर रहे हैं स्मैशर, तो आप उसको थोड़ा स्ट्रेट मार देंगे, उससे फिंगर टच करा के आउट करा देंगे। ठीक है, तो ये जैसे अब आपका हॉकी हो गया, हॉकी में क्या होता है, मेन गोलकीपर हो गया। हॉकी का सबसे मेन आपको पूछते हैं व्हाट इज बुली, BULLY, बुली। पहले आपने देखा ना क्या होता था, ऐसे 3 बार स्टिक को करके फिर गेम शुरू करते थे। अब तो बॉल को आप टॉस होता है अपने कोर्ट में लेके शुरू करते हैं। तो ये पहले इनिशियल स्टेज में होता था बुली। फिर आपका पेनल्टी क्या होता है इसमें, कॉर्नर्स, पेनल्टी स्ट्रोक, सडन डेथ, ड्यूरेशन है। हॉकी में नहीं, हॉकी में तो क्रिकेट है आजकल। हॉकी आगे क्या होता था, हॉकी बाय चालाकी, क्रिकेट बाय चांस हम बोलते हैं, एक बना है भाई। क्रिकेट एक चांस वाली गेम है, हॉकी बाय चालाकी है, जितना आप में मैजिक जिसको हम बोलते हैं ना। बट नाउ इट इज व्हाट हैपन, हॉकी आपकी क्रिकेट की तरह बन गई। इधर से आप पास देते हो फॉरवर्ड को, स्कूप करते हो, स्कूप पता है, बॉल को जब नीचे, हाँ, एयर में जब आपने फेंकना, दैट इज स्कूप। हाँ, बस वो क्रिकेट वाला हिसाब हो गया। आपने जितने फॉरेन के टीम्स हैं वो इसीलिए डोमिनेट कर रही हैं हॉकी में, बिकॉज नाउ द ट्रेंड इज टोटली चेंज। अर्लियर वी यूज टू ड्रिबल द बॉल, बहुत ज्यादा ड्रिबल करते थे, शॉर्ट पासिस पे खेलते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनके फॉरवर्ड आगे 2 होंगे, वो पीछे से सीधा पास देंगे उसको। और इतनी स्पीड बॉल की होती है, जब से हम एस्ट्रोटर्फ पे खेल रहे हैं वहां पे बॉल की स्पीड और बॉल इवन आती है। अगर हम पहले जब खेलते थे ग्रासी ग्राउंड में, हल्का सा कोई पत्थर या ग्रास या कुछ है तो बॉल अनइवन हो जाती थी। बट जो ये एस्ट्रोटर्फ है, ये आर्टिफिशियल सरफेस है, यहाँ पे बॉल की जो एक स्पीड होगी, एक बाउंस होगा उसका, बॉल ऊपर नीचे नहीं आती, जितनी मर्जी आप तेज मत। हाँ जी, पानी डालना पड़ता है, अदरवाइज वो ड्राई हो जाएगा। जब वो ड्राई होगा तो क्या होगा, यू कांट रन, ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा, आपको भागने में मुश्किल होगी। इसीलिए जब भी वो हाफ टाइम होता है तो वो वाटरिंग करते हैं, उसी टाइम स्प्रिंकलर चारों तरफ लगे होते हैं। एस्ट्रोटर्फ, आर्टिफिशियल ग्रास सरफेस, तभी उसको पानी देते हैं। अगर दूसरा ग्रास होगा तो आप फिर खेल ही नहीं सकोगे। ठीक है, आपने देखा जब वो हिट कर रहे होते पानी निकल रहा होता है ना जब बॉल को मार रहे हैं, तो इसीलिए उसको वेट करके रखना पड़ता है, वो ड्राई में नहीं आप खेल सकते हो। इसीलिए हाफ टाइम में अगेन दे आर वाटरिंग। ठीक है, तो ये क्रिकेट में जैसे आपका साइड स्क्रीन का भी पता होना चाहिए। साइड स्क्रीन होती है ना पीछे, जब बैट्समैन के सामने भी इधर भी होती है, सो दैट बॉलर के पीछे कोई भी आदमी उठे बैठेगा तो आपको बॉलर की फिंगर्स देखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो साइड स्क्रीन लगी होती है। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक्स, जैसे आपका स्विमिंग में आ जाओ। स्विमिंग में स्ट्रोक्स आपको मेन पता होने चाहिए, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रोक है। बैक स्ट्रोक हो गया, ये आपके मेन स्ट्रोक चलते हैं उसमें। ठीक है, बटर की तरह ऐसे
फ्री स्टाइल में पूरा ऐसे बैक स्ट्रोक हो गया, और वर्न में आपको, हाँ जी, हाँ ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, ब्रेस्ट स्ट्रोक। ये मतलब 4 मेन जो आपके स्ट्रोक चलते हैं। फिर एथलेटिक्स से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, जो आपको मैंने लिखवाए हैं जितने भी ट्रैक इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स, प्लस बैटन एक्सचेंज, रिले रेसेस, देन वन दैट इज अ स्टीपल चेज इवेंट। ठीक है, 3000 स्टीपल चेज जो आपको लिखाया है वो आपको आना चाहिए। मैच द कॉलम में आपको ये बैटन एक्सचेंज एरिया आपको लिखाया था ना उस दिन, 20 मीटर, वो सारी चीजें ये सारी लिख लेनी है तुमने, आप लोग जो क्लास लगा रहे हो रेगुलर। हाँ, तो ये सारी चीजें, मतलब ये बाद में मत बोलना कि ये बुक में नहीं था, ये वहां पे नहीं था। मैच द कॉलम में आपको डिफरेंट टूर्नामेंट्स के नेम, ठीक है, एथलेटिक्स से रिलेटेड, प्लस जैसे आपका ओलंपिक गेम्स हैं, पैरा ओलंपिक गेम्स हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, पैरा ओलंपिक किसने, विंटर ओलंपिक किसने शुरू की, उनका बहुत रोल है। जिन जिन लोगों ने उस पर काम किया, उस पर स्टडी की, फिर उन्होंने वो फॉर्मेट तैयार किया, उनके नेम आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वहां पे नेम्स हो गए। यू हैव टू गिव द राइट आंसर टू whom we call the father of modern olympic game, किसको बोलते हैं? मैरी पेरी डी कॉपर्टिन। ठीक है, देन व्हाई देयर इज ए 5 रिंग, व्हाट विल दे शो? ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग होते हैं ना, क्या शो करते हैं? हाँ हाँ, 5 कॉन्टिनेंट, कौन, विच वन? साउथ अफ्रीका, एशिया एक ही है, साउथ और कुछ नहीं है। ठीक है, सीधा एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और है एंटार्क्टिका नहीं आता, यूरोप। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एशिया बोलो, साउथ अमेरिका नहीं बोलना है, ऑस्ट्रेलिया। ये 5 कॉन्टिनेंट है आपके, ये 5 रिंग शो करते हैं। ठीक है, उनके कलर शो करते हैं। देन आपका मेन इसका क्या वैल्यूज है, ओलंपिक गेम्स का मेन मोटिव क्या, क्या वैल्यू, क्या हम करते हैं इससे, व्हाट वी गेन? हाँ, प्लस आपको मोटो मेन पता होना चाहिए, व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स? मोटो, मोटो वो वैल्यूज है जो आप फ्रेंडशिप वगैरह बोल रहे हो, दैट इज अ रिस्पेक्ट, सॉलिडेटरी, दैट इज अ वैल्यूज। बट व्हाट इज द मोटो? बोल तो रहा है वो, अभी इसने बताया क्या क्या मोटो है। CTS, LTS, 40S। ये तो आपको क्वेश्चन +2 तक आगे तक आता रहेगा। व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स? CTS means faster, LTS higher, then 40S means stronger. Simple है, one should be higher, stronger, faster। यही चीजें आपके ट्रैक एंड फील्ड में काम आती है। आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये उस देखो कब उन्होंने, कब स्टार्ट हुआ था आपका मॉडर्न ओलंपिक गेम? 19 में? ये भूल गए तुम लोग। 1896 मॉडर्न ओलंपिक गेम, एंशिएंट ओलंपिक गेम 776 BC। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद कौन कौन से ओलंपिक होते हैं? अभी कौन से हो रहे हैं? पैरा ओलंपिक्स, हाँ। ठीक है, विंटर, पैरा, समर ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक, दैट इज फॉर द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पर्सन। ठीक है, जो पैरा ओलंपिक्स है इसमें डिसेबिलिटीज वाले आते हैं, और जो स्पेशल ओलंपिक्स है उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले आते हैं।
दैट इज डिपेंड अपॉन द उनका, हाँ, उनकी डिसेबिलिटीज चेक करते हैं, डॉक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसके हिसाब से ही उनको वहां पार्टिसिपेट कराते हैं। अभी कितने मेडल आ गए इंडिया के?